दोस्तों, मुकेश अंबानी का नाम तो आज दुनिया जानती ही है। सालों से वे भारत के अमीरों की लिस्ट में नंबर 1 पर जमे हुए हैं। लेकिन आज हम अंबानी की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे उनकी बेटी ईशा अंबानी की और उनके लग्जरी लाइफ स्टाइल और उनके खर्चों के बारे में। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंबानी देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बहुत अच्छी पोजीशन पर आते हैं, तो वो अपने बच्चों को हर खुशियां देते ही होंगे। और जब माँ बाप इतने अमीर हों तो बच्चे अय्याशी की जिंदगी तो जिएंगे ही। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे ईशा अंबानी के बेहिसाब खर्चों के बारे में। तो जानने से पहले नए यूजर्स ऐसे ही मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपने फिलोसफी की एक कहावत तो सुनी ही होगी, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, जिसका अर्थ है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। लेकिन ये बेतुका बयान सिर्फ वही लोग देते हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो इससे हर मजे ले चुके हैं, या फिर वो जिनके पास खर्च करने को पैसा है ही नहीं और वो बस अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। असल में पैसे से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती है और इसका उदाहरण आप ईशा अंबानी की जिंदगी से ले सकते हैं। ईशा पैसे खर्च करने के मामले में कभी कंजूसी नहीं करती हैं। वे अपने सभी शौक बखूबी पूरे करती हैं। ईशा को ज्वेलरी का बहुत शौक है। आप किसी भी फंक्शन में या देख सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में रही ईशा, जो कि येल यूनिवर्सिटी से पढ़ चुकी हैं, वो फंक्शंस और शादियों में इंडियन ड्रेसेस ही पहनती हैं और इसी के साथ भारी भरकम ज्वेलरी से लदी रहती हैं। उनकी ज्वेलरी में सोना, हीरे, व्हाइट गोल्ड और तमाम तरह के नायाब रत्न शामिल होते हैं। यहाँ तक कि कई बार उनकी ये ज्वेलरी इतनी महंगी होती है कि जिसे खरीदने में नए फिल्म एक्टर्स की पूरी जिंदगी की कमाई चली जाएगी। दोस्तों, ईशा अंबानी का जन्म 23 अक्टूबर 1991 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से करी। स्कूल टाइम पर वो इतनी खर्चीली और शौकीन नहीं थी, लेकिन स्कूल से निकलते ही उन्होंने अमेरिका जाने की ठान ली। वहाँ इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और साउथ एशियाई स्टडीज में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA किया और फिर भारत लौट आई। लेकिन अब वो पुरानी ईशा नहीं थी, अब वो बदल चुकी थी मॉडर्न ईशा अंबानी, जो जीती थी लग्जूरियस लाइफ। सभी लड़कियों को नए और डिजाइनर कपड़ों का शौक है, वही हाल ईशा का है। इन्हें भी महंगे महंगे डिजाइनर कपड़ों का बहुत शौक है। आप अगर इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ईशा ने कितने महंगे महंगे डिजाइनर कपड़े खरीदे हैं। इनकी हर ड्रेस लाखों रुपए की होती है। अपनी फैशन चॉइसेस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रही है। बेहतरीन गाउन पहनने से लेकर एक सिंपल कॉटन कुर्ता पैजामा स्टाइल करने तक ईशा ने हमेशा से ये साबित किया है कि ऐसा कोई अटायर नहीं है जो वो कैरी न कर सके। अब जब बात इनके खर्चों की हो रही है तो चलिए आपको इनकी कुछ सबसे महंगी ड्रेसेस के बारे में बताते हैं। वॉग मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में ईशा ने अपने पिता मुकेश अंबानी की विरासत को आगे बढ़ाने के अपने सपने के बारे में बात की थी। हम यहाँ बिल्कुल श्योर हैं कि वो अपने पिता के साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ उनके इस इंटरव्यू के दौरान पहनी गई सिंपल गोल्डन साड़ी भी ईशा की बातों की तरह हमारा दिल चुरा ले गई थी। ये साड़ी डिजाइनर सब्यासाची मुखर्जी के कलेक्शन की थी और ये उस दौरान तुरंत ही सबकी फेवरेट बन गई थी। ईशा ने इसे स्लीवलेस गोल्डन ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। एक डायमंड चोकर नेक पीस, कॉकटेल अंगूठियां, उनके खुले बाल और मिनिमल मेकअप ने उनके पूरे लुक को निखार दिया था। इस साड़ी की कीमत लगभग 40 लाख रुपए के आसपास थी। सुन के होश उड़ गया ना दोस्तों। जहां एक और लोग इतने में अपना घर और गाड़ी लेते हैं, उतने में ये शहजादी एक साड़ी खरीदती हैं। इसी के साथ ईशा ने एक बार जिस सहजता के साथ डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला की लेस साड़ी को पहना था, उससे हमें प्यार हो गया। ईशा के स्टाइलिश एमी पटेल ने साड़ी को ट्यूल ट्रैपिक कोल्ड शोल्डर ब्लाउज के साथ स्टाइल किया था। उनके लुक की एक अन्य हाईलाइट उनकी डायमंड बेल्ट थी जो ईशा ने साड़ी के ऊपर पहनी थी। इसके साथ ही उनकी डायमंड ज्वेलरी ने पूरे आउटफिट को कंप्लीट किया था। इस साड़ी की कीमत भी 50 लाख रुपए से ज्यादा थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईशा के पास ऐसी न जाने कितनी साड़ियां हैं। बात अगर लग्जरी लाइफ स्टाइल की हो रही है और कार कलेक्शन का जिक्र ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। ईशा को गाड़ियों का बहुत शौक है और वो अपने कार कलेक्शन पर जमकर खर्च करती है। अंबानी की लाडली के पास वैसे तो एक से बढ़कर एक कार है, लेकिन सबसे महंगी कार की बात करें तो ईशा के पास मर्सिडीज की S क्लास गार्ड कार है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 8.9 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि भारत में सबसे पहले इस कार को अंबानी परिवार ने ही खरीदा था। यह मर्सिडीज की सबसे लग्जरी स्पोर्ट कार है जो कि बुलेट प्रूफ भी है। कार में 12 का पेट्रोल इंजन लगा है जो 530 bhp का पावर और 830 Nm का टर्क जनरेट करता है। कार के इंजन को 7G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस किया गया है। इसी के साथ ईशा के पास ईस्टर्न मार्टिन की कार है जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ है। ईशा के कार कलेक्शन में बेंटले बेंटागिया भी शामिल है जिसकी कीमत भी लगभग 4 करोड़ ही है। इस कार में 6 लीटर का V12 इंजन लगा है। कार का स्पीड के मामले में कोई तोड़ नहीं है। बेंटली बेंटागिया 4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 301 किलोमीटर प्रति घंटे है। ईशा के पास पोर्श भी है जो कि एक स्पोर्ट कार है जिसकी शुरुआती कीमत 1.07 करोड़ रुपए है। यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों
दोनों वेरिएंट में उपलब्ध है। वही बात करें SUV की तो इनके पास टॉप क्लास की रेंज रोवर भी है, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए है। ईसा को सिर्फ लग्जरी गाड़ियों का ही शौक नहीं, बल्कि लग्जरी घड़ियों का भी बहुत शौक है। दुनिया की सबसे महंगी घड़ी का कलेक्शन आपको ईसा के पास मिल जाएगा। ईसा को कई बार बुल्गारी, कार्टियर और राडो ब्रांड की घड़ियां पहने देखा गया है। आपको बता दें कि इन घड़ियों की कीमत की शुरुआत ही लाखों रुपए से ऊपर होती है। खबरों की माने तो ईसा के पास इतनी लग्जरी घड़ियां हैं जिनसे वो खुद का शोरूम खोल सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ईसा के पास एक से एक महंगी कारें और घड़ियां हैं। वैसे ये लग्जरी कारें और घड़ियां तो खुद ब खुद महंगी आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि इंसान उसे खुद महंगा करके खरीद लेता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईफोन की कीमत हजारों रुपए होती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ईशा के आईफोन की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, हो गए ना हैरान। जी हाँ दोस्तों, ईशा भी अपनी माँ की तरह जो फोन चलाती है वो एक स्पेशल फोन है जो कुछ खास लोगों के लिए ही बनाया जाता है। इस फोन की कीमत इतनी है कि इसमें आप बहुत सी BMW कार और बंगले तक खरीद सकते हैं। ये फॉल्कन आईफोन पूरी तरह गोल्ड का बना होता है और इसे हीरो से सजाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी हैकर इसे हैक नहीं कर सकता। इसकी कीमत की बात करें तो मार्केट में इसकी कीमत 300 करोड़ से भी ज्यादा है। इसी के साथ यह फोन पूरी तरह से वाटर प्रूफ है। अगर आप इसे नहला भी देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जब बात नहाने की हो रही है तो चलिए आपको ईशा अंबानी के बाथरूम के बारे में बताते हैं। इनका बाथरूम कोई आम बाथरूम की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यह पूरी तरह से हाईटेक है और उसमें हर तरह की आधुनिक मशीन लगी है जिससे उसके अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके और शावर के लिए एकदम बारिश वाला फील आ सके। उनके बाथरूम में एक बड़ा स्क्रीन सेवर लगा है जिसके जरिए वह नहाते हुए भी प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा सकती है। यहाँ तक कि इनके बाथरूम में ज्यादातर सामान विदेशों से मंगवाया गया है। यहाँ तक कि इनके बाथरूम में जो मिरर हैं वो भी लग्जरी ब्रांड के हैं और जिनकी कीमत लाखों में है। इनके बाथरूम की कीमत ही इतनी है कि जितने में छोटे मोटे टेलीविजन आर्टिस्ट का पूरा घर उसमें आ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनके बाथरूम की कीमत भी कम से कम 200 करोड़ रुपए है। अब जरा सोचिए, आपके जिस इंसान का बाथरूम 200 करोड़ का है उसके खर्चे कितने होंगे। अब जब बात हो रही है शीशा देखने की तो मेकअप की भी बात होनी चाहिए। आखिर मेकअप करते टाइम जो काम लड़कियां सबसे ज्यादा करती हैं वो है मेकअप करना। लेकिन ईशा अंबानी और लड़कियों की तरह नहीं है। उनके पिता देश के सबसे अमीर आदमी है और ईशा कहीं न कहीं हिंदुस्तान की प्रिंसेस है। उनका मेकअप भी राजकुमारियों वाला ही होता है। बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट से ये अपना मेकअप करवाती हैं। अपने भाई की मेहंदी सेरेमनी में जाने के लिए इन्होंने मशहूर मेकअप आर्टिस्ट नम्रता सोनी से अपना मेकअप करवाया था। यहाँ तक कि सिर्फ अपने बालों को सेट करवाने के लिए इन्होंने मशहूर फिल्म एक्ट्रेस करीना कपूर की हेयर स्टाइलिस्ट पोम्पी हंस को बुलाया था। वैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट को ईशा इसीलिए भी हायर करती है क्योंकि उनकी भी बॉलीवुड हीरोइन से बहुत अच्छी दोस्ती है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी तो उनकी बचपन की दोस्त है। अब बात करें अगर उनके रोजाना के मेकअप की तो ईशा इसके लिए भी कोई छोटा मोटा ब्रांड यूज नहीं करती बल्कि दुनिया के मशहूर मेकअप ब्रांड यूज करती हैं जिनका आपने और हमने नाम तक नहीं सुना है। साथ ही साथ ईशा लॉ मेरी कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज करती है जिसकी कीमत 80,000 से भी ज्यादा है। उनके पसंदीदा मेकअप ब्रांड्स हैं बॉबी ब्राउन, एस्टी लाउडर और उनका सबसे पसंदीदा ब्रांड सेफोरा है। आपको बता दें कि ये वो ब्रांड है जिनके अगर आप एक लिपस्टिक भी लेने जाएंगे तो आपको हजारों रुपए देने होंगे और ये कीमतें लाखों तक पहुंचती हैं। हाँ, लिपस्टिक से याद आया मुझे कि ईशा के बारे में कहा जाता है कि उनके पास एक खास तरह की लिपस्टिक है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। सिर्फ मेकअप और कपड़े ही नहीं बल्कि अपने पर्स पर भी करोड़ों खर्च करती है ईशा अंबानी। जी हाँ दोस्तों, मैंने लाखों नहीं करोड़ों ही बोला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा पर्स कहाँ मिलता है जो कि करोड़ों का हो, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच है। ईशा अंबानी के पास एक दो नहीं बल्कि ऐसे महंगे पर्स का पूरा कलेक्शन भरा पड़ा है। हाल ही में उनको मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया था जहाँ उनके हाथ में जो पर्स था उसकी कीमत 31 लाख रुपए थी और जिसका साइज एक छोटे से हैंडबैग जितना था। खैर, जब इतना पैसा है तो उस पैसे को रखने के लिए महंगा पर्स लेना तो बनता है। दोस्तों बात करें ईशा के शू और सैंडल कलेक्शन की तो वो भी कोई कम नहीं है। ईशा को पब्लिक में अच्छा दिखना पसंद है जिसके लिए वो पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटती हैं। इसीलिए ईशा किसी भी चीज में कसर नहीं छोड़ती हैं, फिर चाहे वो हाथ में पहनने वाली घड़ी हो या पैर में पहनने वाली सैंडल। ईशा का सैंडल कलेक्शन महंगी महंगी सैंडल और हील से भरा हुआ है जिसमें कुछ फेमस ब्रांड्स पेट्रो ग्रेशिया, चिमुजू, पेलमोडा और मार्लिन शामिल हैं। ईशा के बारे में कहा जाता है कि ईशा कभी भी एक फुटवेयर को दोबारा नहीं पहनती हैं, इसीलिए उनके पास हजारों सैंडल और शूज के सेट मौजूद हैं। यहाँ तक कि उनके किसी भी फुटवेयर का प्राइस 1 लाख रुपए से कम नहीं है सिवाय उनके स्लीपर्स के। वैसे उनके स्लीपर्स की कीमत इतनी है कि हम लोगों के बढ़िया से जूते आ जाएंगे। हमने सब कुछ तो बता दिया लेकिन अभी तक उनके खाने पर होने वाले खर्चे की बात नहीं करी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि दुबली पतली दिखने वाली ईशा एक दिन में कितना खा लेती होगी, लेकिन दोस्तों उनका खाना आपके और हमारे तरह नॉर्मल नहीं होता है। ईशा एक डाइट को फॉलो करती है और रेगुलरली जिम भी करती है। वो हेल्दी फूड ही खाती है और उनके खाने पर ही रोजाना हजारों रुपए का खर्चा होता है। यूँ तो हम सभी जानते
बताते हैं कि ईशा भी अपनी फैमिली के साथ दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहती थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं रहती है। दोस्तों यह दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है और इसकी कीमत है करीब 2.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो कि भारतीय रुपए के हिसाब से 17,000 करोड़ रुपए है। लेकिन अब वो रहने लगी है एक बहुत ही आलीशान मकान में जिसका नाम है गिल्टा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनके आलीशान हवेली में हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। इस हवेली में एक नहीं बल्कि 3 बेसमेंट बने हैं, जिसमें से 2 बेसमेंट का प्रयोग तो बस गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता है। इस आलीशान आवास में लॉन, स्विमिंग पूल और बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये मकान ईशा को उनके सास ससुर यानी कि आनंद पीरामाल के माता पिता अजय पीरामाल और स्वामित पीरामाल की ओर से शादी में दिया गया था। ईशा अंबानी का यह आलीशान घर 50,000 वर्ग फुट का बड़ा है। कहा जाता है कि जब आनंद पीरामाल ने यह बंगला 2012 में खरीदा था तब इसकी कीमत 61.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। तो इस हिसाब से आज अगर इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी कीमत कम से कम 750 करोड़ भारतीय रुपए तक होगी। वैसे अब शादी का जिक्र हो ही गया है तो आपकी भी इच्छा हो ही गई होगी यह जानने की कि आखिर रोजाना इतना खर्च करने वाली पापा की परी ने अपनी शादी में कितना रुपया उड़ाया होगा। दोस्तों ईशा अंबानी ने अपनी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे ये खर्च भले मुकेश अंबानी जी ने अपनी मर्जी से किया हो, लेकिन अपने अमीर पापा से खर्चा करवाने में ईशा भी पीछे नहीं हटी थी। तो आइए बताते हैं आपको इनकी शादी में भारी भरकम खर्च के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं शादी के कार्ड से, जो कि कहा जाता है कि ईशा ने खुद चुना था और जिसकी कीमत थी 3 लाख रुपए पर पीस। अब आप यही सोच रहे होंगे कि कागज का कार्ड भला इतना महंगा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ईशा हम लोगों की तरह आम इंसान तो है नहीं जिनके शादी में सिर्फ नॉर्मल कार्ड चल जाए। आइए बताते हैं आपको इनके 3 लाख के कार्ड की खासियत। असल में यह कोई कार्ड टाइप में था ही नहीं, बल्कि यह तो एक बॉक्स टाइप में था जिसमें वेन्यू के साथ मिठाइयाँ थी। लेकिन इसमें एक और चीज थी जो कोई नहीं सोच सकता है और वो है गोल्ड की चैन। जी हाँ दोस्तों, जिनको जिनको भी शादी में बुलाया गया सबको एक गोल्ड की चैन दी गई थी और यह लाजवाब आइडिया भी ईशा का ही था। इस शादी के पहले एक प्री वेडिंग फंक्शन रखा गया था जिसे हम आम भाषा में संगीत फंक्शन कहते हैं। यह राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। दोस्तों इस संगीत के फंक्शन में मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए लगभग 45 चार्टर्ड फ्लाइट बुक करी गई थी, जो कि मेहमानों को मुंबई से उदयपुर ले जा सके। इसी के साथ उदयपुर से उदय विला जहाँ ये कार्यक्रम होना था, मेहमानों के वहाँ तक जाने के लिए 200 लग्जरी कार्स बुक करी गई थी। इस शादी में ईशा ने जो लहंगा पहना था उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। असल में इस शादी में ईशा ने जो लहंगा पहना था उसकी कीमत मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 90 करोड़ रुपए है। इस लहंगे में गोल्ड से कारागरी करी गई है और साथ ही साथ लहंगे पर डायमंड लगे हुए हैं। दोस्तों इस लहंगे के प्राइस में आप एक आलीशान बंगला तक खरीद सकते हैं। इसी लहंगे के साथ साथ ईशा ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए थी। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईशा अपने ये सभी शौक अपने पिता मुकेश अंबानी के दम पर पूरा करती हैं, तो आप गलत हैं। ईशा अंबानी भी अपने पिता के साथ उनके बिजनेस में हाथ पटाती हैं। वो अक्सर अपने पिता के साथ ऑफिस जाते हुए देखी जाती हैं। यहाँ तक कि जिस जियो कंपनी ने अंबानी को इतनी तेजी से अमीर बना दिया उसके स्टार्ट करने में ईशा का भी बड़ा हाथ था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब ईशा अंबानी फॉरेन से पढ़ाई करके लौटी तो उन्हें यहाँ का नेटवर्क बहुत स्लो लगा और उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई। ये बात मुकेश अंबानी ने बहुत सीरियसली ली और उसी दिन से उन्होंने सोच लिया कि वो एक फास्ट मोबाइल नेटवर्क बनाएंगे और जिसका नेट इतना सस्ता होगा कि हर कोई उसे यूज कर सकेगा। तो ये थी भारत की राजकुमारी ईशा अंबानी के हाई फाई खर्चों की लंबी लिस्ट। इसमें कुछ चीजों पर तो भरोसा कर पाना भी मुश्किल है, लेकिन दोस्तों पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे नए दर्शक ऐसे ही और मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।